नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को हर महीने मिलने वाले हैं 1000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब लाडली बहना योजना बनाएंगे। नर्मदा जयंती के अवसर पर बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री का निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब लाडली बहना योजना आने वाली है, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने तकरीबन 1000 रुपए दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम और बुद्धनी में ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जयंती पर नर्मदा घाट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना शुरू होगी, जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग के सभी जाति पंथ और वर्ग की मेरी बहनों को 1000 रुपए हर माह यानी साल के तकरीबन 12000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल लोक की तरह नर्मदापुरम में नर्मदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा भी की। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 1503 में से 304 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। जनरल ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए ये पद चुने गए हैं। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा के नतीजे बीते दिन जारी कर दिए गए। इसमें अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेडमैन परीक्षा के परिणाम आए हैं। इन सभी परीक्षाओं में 304 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अग्निवीर क्लर्क के नतीजे पिछले हफ्ते ही घोषित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में से 15 जनवरी को 1503 लोगों ने ये परीक्षाएं दी थी। इनमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और साथ ही राजगढ़, सीहोर और विदिशा के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। पास होने वाले 304 लोगों में से 16 अग्निवीर क्लर्क, 160 अग्निवीर जनरल ड्यूटी, 68 अग्निवीर तकनीकी, जबकि 49 अग्निवीर ट्रेडमैन यानी कि 10वीं पास और 11 अग्निवीर ट्रेडमैन जो कि 8वीं पास बने हैं। दिग्गी के राघवगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। 19 नगरीय निकायों में से 11 पर बीजेपी जबकि 8 पर कांग्रेस जीत चुकी है। शिवराज ने कहा कि जनता ने विकास चुना। दरअसल मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 19 नगरीय निकायों में चुनाव की काउंटिंग पूरी कर ली गई है। इनमें से 11 पर भाजपा जबकि 8 पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। 4 नगर पालिका व 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़, राघवगढ़ और साथ ही पीथमपुर में नगर पालिका में जीत दर्ज की है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने राघवगढ़ नगर पालिका में 16 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है। यहां पर तकरीबन कुल 24 वार्ड के लिए मतदान हुआ था। ओंकारेश्वर में भाजपा की नगर सरकार बनेगी। विभाग ने तय कर दी है जमीनें। इको टूरिज्म पर फोकस हो रहा है। प्रदेश में 25 नई जगहों पर बनेंगे होटल, वेलनेस सेंटर और चिन्हित भूमि लीज पर दी जाएगी। हनुवंतिया, इसके अलावा मंदसौर और गांधीनगर के बांध के बैक वाटर एरिया में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के बाद अब एमपी टूरिज्म 25 से ज्यादा स्थानों पर होटल, वाटर पार्क, साथ ही रिसोर्ट जैसी सुविधाएं लाने जा रहा है। ये काम बड़े ही वह निजी प्लेयर के साथ करेगा। मध्य प्रदेश अब पर्यटन विभाग ने इसके लिए अलग अलग जिलों में ऐसे स्पॉट्स और जमीन चिन्हित कर दी है जहां इस तरह की गतिविधियां निवेशक संचालित करी जा सकती हैं। इनमें टेंट यूनिट, वाटर पार्क, होटल रिसोर्ट, साथ ही वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे रिसोर्ट शामिल हैं। प्रोजेक्ट भी इसमें इन्वेस्टर लगा सकते हैं। जो जमीन चिन्हित की गई है वो लीज पर दे दी जाएंगी। साथ ही प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए निवेश की राशि भी जमा करनी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। थाली पीटते हुए निकाला गया जुलूस। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुजालपुर में बीते दिन थाली पीट करके रैली निकाली। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करके नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 23 से लेकर 28 जनवरी तक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना व विरोध प्रदर्शन कर रही थी और ऐसे में बीते दिन सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ट्रेन व बस साथ ही अन्य साधनों से रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग एरिया में पहुंची और यहां से कतारबद्ध होकर शहर में थाली बजाते हुए नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 129 पदों पर भर्ती होगी। एलआईसी में 9394 पद जबकि डाक विभाग में 40,889 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी कि एमपीपीएससी ने स्पोर्ट्स ऑफिसर के 129 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर कैंडिडेट्स एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होने वाली है।
इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55% नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया पोर्ट्स में भी यहाँ पर भारतीय डाक विभाग में तकरीबन 40,889 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके अलावा LIC में 9,394 पदों पर अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर भर्ती हो रही है। जूनियर ट्रांसलेशन के तकरीबन 111 पद पर भी भर्ती हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 73 पदों पर भी भर्ती हो रही है। अजाक्स संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया गया, रैली निकाल करके ज्ञापन भी सौंपा गया। विदिशा में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ यानी अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर अजाक्स संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद 21 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को भी सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने भाजपा की सरकार हटाने और कांग्रेस की सरकार को लाने की भी सार्वजनिक रूप से मांग करते हुए सभी को एकत्रित करने की बात कही। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगने वाली है श्रद्धालुओं की 2 किलोमीटर लंबी लाइनें। दरअसल महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को आ रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ने की भारी संभावनाओं के चलते महाकालेश्वर मंदिर समिति, जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने व्यापक तैयारियों पर व्यापक पैमाने पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। यह भी संभावना है कि दर्शन के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लगेंगी। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए 2 मीटर लंबा कारपेट बिछाया जाएगा। साथ ही शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर्व सबसे बड़ा त्योहार होता है। 30,62,000 में नीलाम हुए 41 वाहन, आबकारी विभाग ने की है अवैध शराब परिवहन में राजसात 49 वाहनों की नीलामी। दरअसल पन्ना जिला आबकारी विभाग ने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में स्थित कार्यालय भवन में अवैध शराब के मामलों में राजसात की गई वाहनों की नीलामी आयोजित की, जिसमें राजसात वाहनों की नीलामी पन्ना SDM की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई, जिसमें कुल 49 वाहनों को नीलामी में रखा गया था, लेकिन 41 वाहन नीलाम हो पाए। सभी वाहन 30,62,000 रुपए के नीलाम किए गए। नीलामी के संबंध में आबकारी विभाग के उप निरीक्षक ने मुकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि राजसात वाहनों की नीलामी में कुल 49 वाहन सम्मिलित किए गए थे। 2 सड़कों पर विधानसभा अध्यक्ष ने किया यहाँ पर 2 सड़कों का भूमि पूजन। रीवा के देव तालाब क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 2 नए मार्ग। रीवा जिले के देव तालाब क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 2 नई सड़कों का भूमि पूजन किया है। पहली सड़क सरैहा हररहा से लेकर के लटियार से दूधमनिया होकर बनने वाली है। 6 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत तकरीबन 5 करोड़ 72 लाख रुपए होगी। इसी तरह दूसरा मार्ग हररहा मलकपुर के पास बनाया जाएगा। केसरा होकर के चोरहट को जोड़ने वाली है। 4 किलोमीटर लंबा मार्ग 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के संगठन को भंग किया है और नई कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही होने वाली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आगामी साल में होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संजीव पाठक की ओर से मध्य प्रदेश के मौजूदा संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग करने का पत्र जारी किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जल्द ही एक नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। पार्टी ने इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। पार्टी ने नए सिरे से चुनावी राज्यों में संगठन बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरैली में महापौर का पद का चुनाव जीत करके प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। देश का हर दूसरा किसान कर्जदार है। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में किसान परिवार पर औसतन 74,000 रुपए का कर्ज बाकी है। दरअसल भारत में प्रत्येक किसान परिवार औसतन 74,121 रुपए के कर्ज के तले दबा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का हर दूसरा किसान कर्जदार है। भारत सरकार के मुताबिक कर्ज के लिहाज से आंध्र प्रदेश 2.45 लाख रुपए प्रति कृषक परिवार ऋण के साथ देश में सबसे ऊपर है, जबकि केरल 2,42,000 प्रति परिवार दूसरे और पंजाब 2,03,000 रुपए प्रति परिवार के स्थान पर तीसरे स्थान पर है। वहीं सबसे कम कर्ज की बात करें तो नागालैंड में 1,750 रुपए के साथ किसान परिवारों की स्थिति अपेक्षाकृत बाकी राज्यों के मुताबिक बेहतर है। ऐसे में अगर बात करें हमारे प्रदेश की तो यहाँ पर प्रत्येक किसान परिवारों पर औसतन 74,500 रुपए की कर्ज राशि बकाया है।
शिवराज ने कहा कि 1.25 साल में एक थैला तक नहीं दिया गया। लगातार दूसरे दिन कमलनाथ से सवाल पूछा। पूर्व सीएम ने कहा कि गाल बजाना बंद करो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीने बाकी हो, लेकिन समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है। दोनों जनता से किए वादों को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं। सीएम शिवराज ने लगातार दूसरे दिन कमलनाथ से उनके 15 महीने के कार्यकाल का जवाब मांगा। भोपाल में सीएम ने कांग्रेस के वचन पत्र में दूध उत्पादकों को बोनस देने के वचन को पूरा न करने पर कमलनाथ को घेरा। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में 7 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। अक्षय कुमार बने ग्वालियर डीएम, जबकि पुरुषोत्तम को उज्जैन की जिम्मेदारी, आशीष सिंह को सड़क विकास निगम का एमडी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने अनूपपुर, शिवपुरी, उज्जैन, ग्वालियर, सिवनी, बड़वानी, साथ ही खरगोन के कलेक्टर बदल दिए हैं। चुनावी लिहाज और परफॉर्मेंस के आधार पर अफसरों की यहां पर जमावट की जा रही है। सीएम ने बीते दिनों आईएएस ऑफिसर्स में मीट में जिन कलेक्टरों के कामों की तारीफ की थी, उन्हें इनाम मिला है। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।